जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? चलिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम आपको अध्याय 8 यानी कि चतुर्भुज 9th क्लास का एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष ये मैथ का सेशन हो रहा है दोस्त। जैसा कि आप पिछले सेशन में देखेंगे कि हमने आपको 8.1 के 4th क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिया था। चलिए अब आगे के प्रश्नों को यानी 5th क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। चलिए, सेशन शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आइए चलिए देखिएगा, 5th क्वेश्चन है दोस्त। 4th क्वेश्चन हमने कर रखा है पिछले सेशन में, देखेंगे। आप नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उस सेशन को अटेंड करें, उसके पश्चात ही आगे बढ़ें दोस्त, ताकि क्रमवार बढ़ने से जो भी पॉइंट होंगे सभी एक जगह मिल जाएंगे। अगर आप सेशन छोड़ते हैं तो कुछ पॉइंट होंगे जो आपके आंखों के समक्ष छूटते हुए नजर आएंगे। चलिए चलते हैं और 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा पढ़िएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होगा। जरा ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा दोस्त। बोल रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज, यह एक चतुर्भुज का बात कर रहा है, न कि किसी समांतर चतुर्भुज, न कि और अदर आकृति के बारे में बात कर रहा है। ये सिंपल एक चतुर्भुज की बात कर रहा है। और चतुर्भुज का सिंपल कंसेप्ट, सिंपल प्रॉपर्टी यही होता है कि चतुर्भुज सिर्फ 4 भुजाओं से घिरा होता है, इसके अलावा इसके साथ कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है दोस्त। यानी कि एक चतुर्भुज, अब उसके बाद बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि विकर्ण बराबर हैं और यह एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये सब हम आपको दे दिए हैं। आप सिद्ध कीजिए कि यह जो चतुर्भुज है अंततः निकलेगा तो एक वर्ग होगा। आइए जरा समझिएगा। प्रश्न 5th कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारा 8.1 है दोस्त। एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न संख्या 5th। बोल रहा है दोस्त कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना लेंगे इस प्रकार। अब ये वर्ग है, आयत है। आपके प्रश्न में बोला है कि आपको वर्ग सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? वर्ग। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी। सबसे पहला काम क्या है दोस्त हमारा? यही कि दिया क्या हुआ है। दिया क्या है आपके प्रश्न। एक सेकंड रुकेंगे दोस्त, थोड़े यहाँ पर है सामान वगैरह। चलिए देखिएगा, थोड़ा सामान वगैरह थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। चलिए आइए देखिएगा। बोल रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है, बिल्कुल। और बोल रहा है कि इनके विकर्ण बराबर हैं, तो इनके विकर्ण बना लीजिए। ये क्या हो जाएंगे? विकर्ण। ये क्या हो जाएंगे? विकर्ण। यानी कि विकर्ण बराबर है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर बी डी। ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त? बी डी लिख सकते हैं। जरा बताइएगा, यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। उसके बाद बोल रहा है कि यह एक दूसरे को, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब मान लेते हैं यह ओ पॉइंट पकड़ रहे हैं, मतलब यह बराबर इसके और यह बराबर इसके। यही होता है सिंपल समद्विभाजित होने का मतलब यह चतुर्भुज है, ए सी बराबर आपका बी डी होगा और इसके साथ ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। ये चीज़ें हैं, आपको गिवन है, दिया हुआ है। तो चलिए आपको दर्शाना क्या है? दर्शाइए। क्या दर्शाइए? दर्शाइए कि ए बी सी डी एक क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा दोस्त? एक वर्ग होगा। आपको यह चीज़ क्या करना है? दिखाना है, दर्शाना है। चलिए, ये आपके सामने जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपका सोचने का जो
पहला स्टेप होगा कि हम किस प्रकार इसको एक वर्ग सिद्ध करें, ये हम सोचेंगे। शुरुआती स्टेप क्या उठाएंगे, क्या लेंगे शुरुआती स्टेप, तो जरा समझिएगा दोस्त। इसे वर्ग सिद्ध करना है तो आपको सबसे पहले वर्ग की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। अगर आप वर्ग की प्रॉपर्टी नहीं मालूम है आपको, या फिर इसे कहीं कह देता कि आयत सिद्ध करें, तो आपको आयत की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको नहीं जानकारी है तो फिर आपको ये प्रश्न काफ़ी तकलीफ देगा। अगर आपको एक वर्ग की प्रॉपर्टी मालूम है तो बेहतर है, बस उन्हीं एक एक प्रॉपर्टी को देखते चलना है और सिद्ध करते चलना है। आप पहला नंबर जानते हैं। चलिए आइए, ये आपके माइंड में चलना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए, लिखना नहीं है, आपके माइंड में चलना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी वर्ग की क्या होती है कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। क्या होता है दोस्त? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये साइड में लिख रहे हैं दोस्त, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्त? भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखिएगा कि इसके प्रत्येक एंगल यानी प्रत्येक कोण कितना होंगे? 90 डिग्री। क्या होंगे? 90 डिग्री। इसका मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हमको ये तीनों सिद्ध करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये आपको तीनों दिखाना पड़ेगा। क्या कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD के सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, प्लस ABCD जो 4 एंगल हैं उन सभी एंगलों का मान 90 डिग्री है। ये आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आप फाइनल कह सकते हैं कि यह क्या है? एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। आप बोलेंगे चलिए सर ठीक है, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे ही, सभी भुजाएं को दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन ये क्या प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो ये देखना जरूरी है? क्या जरूरी है दोस्त? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो यह देखना बहुत जरूरी है। क्यों? जरा ध्यान से समझिएगा। एक वर्ग लेते हैं और एक समचतुर्भुज लेते हैं। क्या लेते हैं? समचतुर्भुज। इसके सभी भुजाएं बराबर, इसके भी सभी भुजाएं बराबर। यह भी समांतर चतुर्भुज होता है, यह भी समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु यह 90 डिग्री का प्रत्येक एंगल होता है, परंतु यह 90 डिग्री का प्रत्येक एंगल समचतुर्भुज नहीं होता है। अगर आप यहीं तक सिद्ध कर रख देंगे कि चारों भुजाएं बराबर हैं और यह समांतर चतुर्भुज है, अगर यही सिर्फ कर रख देंगे तो यह पता नहीं चलेगा कि यह वर्ग है या समचतुर्भुज है। जब तक आप उसके 90 डिग्री का होने का दावा या सिद्ध या दर्शा नहीं सकते हैं, तब तक ले आप डिफरेंस या भिन्नता इनमें नहीं कर सकते हैं। यानी कि अंततः आपको 90 डिग्री भी दिखाना होगा, तभी जाकर कहेंगे कि यह वर्ग है, न कि समचतुर्भुज है। चलिए अब क्या है, अब आगे चलते हैं, एक एक स्टेप को उठाएंगे और अपना सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आइए देखिएगा, पहले हम सिद्ध करना चाहते हैं समांतर चतुर्भुज। आइए पहला स्टेप उठाते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह कैसे सिद्ध करेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यह सिद्ध करने के लिए हमको सम्मुख भुजाओं को क्या करना पड़ेगा? समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। यानी कि हमको AB पैरेलल है CD और AD पैरेलल है BC, यह आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे जैसे जो भी प्रोसेस हो, यह आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। तो आइए जरा ध्यान से देखिएगा। हम अगर यह ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? 2 ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? AOD। इसको सर्वांगसम करना चाहते हैं ट्रायंगल COB से। आप ये क्यों कर रहे हैं सर? इससे क्या होगा हमको? आप इन ट्रायंगलों को क्यों कर रहे हैं सर्वांगसम? ट्रायंगल को इसलिए सर्वांगसम करने जा रहे हैं ना दोस्त, जरा समझिएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, आप यह दोनों ले सकते हैं और यह दोनों भी ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं, लेकिन जो भी 2 ट्रायंगल लेंगे वो दोनों आमने सामने होने चाहिए, तभी जाकर आपकी बातें बनेंगी। जरा समझिएगा जरा, अगर हम ये दोनों लेकर चल रहे हैं, ट्रायंगल सर्वांगसम कर रहे हैं, तो इसका यह एंगल इसके बराबर निकलेगा, यह एंगल इसके बराबर निकलेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ CPCT। किसके अनुसार? CPCT के अनुसार। अब जब CPCT के अनुसार यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा दोस्त,
तो क्या यह एंगल और यह एंगल अंतः एकांतर कोण का निर्माण नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि अंतः एकांतर कोण जब कभी भी बराबर हो जाते हैं तो जो भी दो रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल लेंगे तो AD और BC अंततः पैरेलल निकलेगा। उसके बाद यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल लेंगे तो अंततः आपको AB और CD क्या निकलेगा? पैरेलल निकलेगा। आइए अब ये समझ लिए, अब इनको लिखित रूप में देखते हैं। देखिएगा, AOD को COB से क्या कर रहे हैं? सर्वांग सम। तो जाहिर सी बात है AO बराबर होगा OC, कोई समस्या नहीं। OD बराबर होगा OB। अब ये दोनों चीज़ें क्या है? दिया है। ये दोनों चीज़ें क्या है? दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या एंगल AOD बराबर होगा एंगल COB से? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है दोस्त? शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए फाइनली हम क्या कर सकते हैं? इसलिए फाइनली क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOD सर्वांग सम ट्रायंगल COB किसके द्वारा? यस ए यस सर्वांग समता के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? यस ए यस सर्वांग समता नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो CPCT के अनुसार, किसके अनुसार? CPCT के अनुसार जरा गौर से देखिएगा, क्या एंगल ADO बराबर होगा एंगल CBO के? बिल्कुल बराबर हो जाएगा सर। यह एंगल इस एंगल के बराबर। कैसे? आइए जरा ध्यान से देखिएगा। ADO D कौन सा एंगल बीच में क्या है? D। तो D एंगल किसके बराबर होना चाहिए? B के। तो D बीच में तो B भी क्या होना चाहिए? बीच में। तो है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। ADO बराबर हो जाएगा CBO से। और यह अंतः एकांतर कोण है। क्या है? अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर। तो अब यह एंगल जरा ध्यान से देखिएगा किस पर बन रहे हैं? किस रेखा पर बन रहे हैं? किस रेखा पर? जरा ध्यान से देखिएगा। इस रेखा पर और इस रेखा को लेकर यह रेखा और यह रेखा। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? AD पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। AD क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। किसके? BC के। यह चीज समझ में दोस्त? हमने क्या निकाला? AD पैरेलल किससे? BC से। उसी प्रकार उपर्युक्त क्या लिखेंगे? अब फिर से इन दोनों ट्रायंगलों को हम सर्वांग सम नहीं करने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ विधि यही होगा। तो सिर्फ क्या लिख देंगे? उपर्युक्त विधि से। क्या लिख देंगे? उपर्युक्त विधि से नामकरण बस लिख देंगे। ट्रायंगल COD सर्वांग सम होगा ट्रायंगल AOB से। किससे? AOB से। इसलिए सर्वांग सम होगा। इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा, यह एंगल और यह एंगल, यानी कि एंगल कौन सा? एंगल OCD बराबर होगा एंगल OAB के। और जब यह बराबर होंगे तो यह भी क्या है? अंतः एकांतर कोण। क्या है दोस्त? अंतः एकांतर कोण। और जब यह बराबर निकलेंगे तो इसका बेस देखिए क्या है? इसका बेस क्या है? B। ये लाइन है और ये लाइन है। AD रुकिएगा ध्यान से, ये वाला इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को, ये वाला तो एंगल पहले वाला में था। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हुए तो इसका बेस क्या है? CD और OC। तो CD लाइन और यह किस पर पड़ा है? AB पे। तो यानी कि अंततः अगर ये बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? CD पैरेलल हो जाएगा किसके? AB के। किसके? AB के। किसके? AB के। और यह दोनों पैरेलल यानी दोनों समांतर। तो इसका मतलब फाइनली क्या हो जाएगा? इसलिए ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। क्या है दोस्त? समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा दोस्त? समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा क्या किए हैं हमने।
बस यही किया दोस्त, ये दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम कर दिए हैं। इनके एंगल दोनों CPCT के अनुसार बराबर, और यह एंगल अंत एकांतर कोण का निर्माण कर रहे हैं। और जब कभी भी अंत एकांतर कोण बराबर होंगे तो जो रेखाएं पर बन रहे हैं, वो जो रेखाएं दो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। उसी प्रकार हमने ये दोनों को भी सर्वांगसम किया। कैसे सर्वांगसम होगा, यही सेम प्रोसेस, यस ए यस से ही होगा। क्यों, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये शीर्षा विमुख को आपस में यस एस से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसका यह एंगल इसके बराबर, जब ये भी एक अंत एकांतर कोण है और ये भी आपस में बराबर होंगे तो यह दो रेखाएं CD और AB, CD और AB क्या हो जाएंगे, समांतर। और AD और BC भी क्या हो गए, समांतर। जब दोनों सम्मुख रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं तो वह ABCD जो चतुर्भुज है वो अब कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। चलिए एक बार देख लीजिए, लिखना है तो पॉज कर वीडियो को एक बार लिख लीजिएगा। बाकी समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सिद्ध करेंगे क्या, सभी भुजाएं बराबर हैं। क्या है, सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। चलिए आइए देखिएगा। चलिए देखिए, अब हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं दोस्त, कि सभी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। दूसरा पॉइंट, एक सेकंड रुकिएगा, इंक डाल लेते हैं थोड़ा, एक सेकंड वेट करेंगे दोस्त। चलिए, सभी भुजाएं बराबर हैं। अब देखिएगा दोस्त, सभी भुजाओं को या फिर कोणों को जब कभी भी बोले बराबर करने के लिए तो बात सिंपल है और सीधा है दोस्त, कि वह भुजा और वह कोण सबसे पहले एक त्रिभुज में ढूंढिए। अगर वो त्रिभुज किसी त्रिभुज में मिल जा रहे हैं और दो त्रिभुज बन जा रहे हैं, दो अलग अलग त्रिभुज हो रहे हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले सर्वांगसम कीजिए। क्यों सर्वांगसम करेंगे, क्योंकि सर्वांगसम आप करेंगे तभी तो उनके संगत कोण या फिर संगत भुजा बराबर होंगे। बस वही बात है दोस्त। चलिए आइए देखिएगा, अब समझिएगा, सभी भुजा को बराबर करना है। अभी आपने सिद्ध किया कि समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि दोनों सम्मुख भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर भी होती हैं और क्या होती हैं, समांतर भी होती हैं। यानी कि पहला जो हमने किया है काम, उससे हमारा AB पैरेलल CD हुआ और AD पैरेलल BC हुआ, प्लस इसके साथ भी AB CD के बराबर और AD BC के बराबर, ये भी हमारा निकल कर आ गया है अपने समांतर चतुर्भुज को प्रूफ करने के पश्चात। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। अब सिर्फ करना है कि यह इसके बराबर हो जाए या फिर यह लाइन इसके बराबर हो जाए। क्यों, क्योंकि यह लाइन तो इसके बराबर है ही और यह लाइन इसके बराबर है ही। तो कोई भी ट्रायंगल लीजिएगा तो साइड का सटा हुआ ट्रायंगल लेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप सटा हुआ ट्रायंगल लेंगे तो यह रेखा या फिर यह रेखा या फिर यह रेखा कोई भी एडजेसेंट साइड यानी लगा हुआ साइड जो होगा उन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, तभी हमारा फाइनल निकल कर आ जाएगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं। यानी कि कौन सा ट्रायंगल हम सर्वांगसम करेंगे, आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। जैसे ट्रायंगल COB को सर्वांगसम करेंगे, COB को क्या करेंगे दोस्त, सर्वांगसम करेंगे। अब समझिएगा दोस्त जरा, अब BC लाइन है, अब COB में क्या है, BC रेखा है। क्या है, BC रेखा है, और किसके बराबर करना है, CPCT के अनुसार किसके बराबर करना है हमको, CD के। तो BC यहां पर है, किसके बराबर करना है, COD के। जरा ध्यान से देखिएगा, CB CD के बराबर, CB CD के बराबर, OB OD के बराबर। यानी कि हमारा जो नामकरण है वो बिल्कुल सही है। यानी कि आपको इस सर्वांगसमता में ये भी ध्यान देना है कि जो हम नामकरण ट्रायंगल का कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, ये भी हमको ध्यान देते चलना है। चलिए आइए, अब इसे क्या करना है, सर्वांगसम करना। अब जब सर्वांगसम करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आपको इसमें CO उभयनिष्ठ है, बिल्कुल उभयनिष्ठ है सर। क्या आपको OB बराबर OD है, बिल्कुल है सर, और यह चीज़ दिया हुआ है।
देखिए उसके बाद और इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा दोस्त, आइएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम कर रहे हैं। सर्वांगसम का 4 नियम क्यों बता रहे हैं, समझ में आएगा दोस्त जरा। 4 नियम सर्वांगसम का। पहला नियम यस ए यस, ए यस ए, आर एच एस और एस एस एस, यही 4 नियम है। इसी के अनुसार आप सर्वांगसम करेंगे ट्रायंगलों को। जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसमें सर्वांगसम करने जा रहे हैं तो ये इसके बराबर है, ये कॉमन हो जा रहा है। अब ये इसके बराबर तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो हमको सिद्ध करना है, और एंगल कोई है नहीं। अब इसमें कोई एंगल दिख रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई एंगल ऐसा दिख रहा है जो इसके बराबर, इन दोनों ट्रायंगलों में बराबर बराबर हो, नहीं दिख रहा है। यानी कि हमारा तो इन चारों प्रोसेस से किसी भी प्रोसेस से नज़र ही नहीं आ रहा है कि ये सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यस 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 लगाएंगे तो 3 भुजा बराबर होनी चाहिए, तीसरी भुजा कहाँ बराबर है, यह रूल लगेगा ही नहीं। यस ए यस, यानी कि 2 भुजाएं और बीच में एक एंगल। अब इस एंगल के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। आपके प्रश्न में कहीं भी आपको बोला है कि यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होंगे या फिर इस एंगल का मान कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो यह भी नहीं लगेगा। बचेगा क्या, ए यस ए रूल, यानी कि 2 एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एक एंगल बराबर है ही नहीं तो दूसरा 2 एंगल कहाँ से बराबर निकलेंगे, यानी कि यह भी रूल नहीं लगेगा। बचा अंतिम में RHS रूल, मतलब आपको उसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए प्लस उसका कर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई एंगल का पता ही नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल हम कहाँ से लाएं, मतलब राइट एंगल यानी 90 डिग्री हम कहाँ से लाएं, यानी कि चारों में से कोई नियम नहीं लगने वाला है। जब चारों में से कोई नियम नहीं लगे तो सर ये बराबर आपस में सर्वांगसम होंगे कैसे? जब सर्वांगसम होंगे ही नहीं तो हम कैसे दिखाएंगे कि यह साइड और यह साइड आपस में बराबर है? तो यहाँ पर दोस्त आपका जो सवाल है, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, जो यहाँ पर आपके 5th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विकर्ण बराबर हो, यहाँ तक सही है। परस्पर समद्विभाजित हों, यहाँ पर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है या फिर थोड़ा गलत है। क्या है? क्योंकि यहाँ पर अगर लंब समद्विभाजित नहीं होगा, अगर यह नहीं लिखेगा तो आपका यह प्रश्न पूरा कंप्लीटली बनेगा ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने आपको दिखाया। क्यों? क्योंकि अगर आप इस दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करेंगे तभी CD और ABC बराबर होंगे, तभी आप सिद्ध करेंगे कि वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि तभी सभी भुजाएं आपस में बराबर निकलेंगी। और जब आप सर्वांगसम, इन चारों, आप 4 नियम पढ़े ही हैं, इन चारों में से किसी से सर्वांगसम हो ही नहीं पा रहा है, आपने देखा, एक एक कर हमने देखा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पर यह शब्द न होकर यहाँ पर यह शब्द होना चाहिए कि विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, यानी कि यह आपको 90 डिग्री इनको प्रश्न में और यह भी 90 डिग्री इनको प्रश्न में देना होगा। अब वही चीज़ नहीं दिया है, अगर यह चीज़ नहीं देगा तब तक यह प्रश्न सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, आप बस जो लिखा हुआ है परस्पर समद्विभाजित, वहाँ पर लिख लीजिएगा परस्पर लंब समद्विभाजित, तभी ये प्रश्न बन पाएगा दोस्त। यानी क्या करेंगे, वहाँ पर लंब समद्विभाजित आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपने किताब में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यही हमको समझाना था दोस्त। अब ज़रा समझिएगा, अब ये 90 डिग्री हो गया तो अब क्या लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। अब लिख सकते हैं COB बराबर COD बराबर 90 डिग्री, और ये क्या लिखेंगे, दिया है। आप कहेंगे फिर से कहाँ दिया है सर, तो वहाँ पर गलत किया है दोस्त। वहाँ पर जो समद्विभाजित लिखा है ना, वहाँ पर लंब समद्विभाजित लिखना चाहिए। तो जब लंब समद्विभाजित लिख देंगे आप तो उसमें क्या हो जाएगा, दिया हुआ है। चलिए आइए, अब ये है दिया हुआ है तो इसलिए क्या 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 कर सकते हैं, इसलिए कौन सा एंगल, कौन सा सर्वांग समता नियम, यस ए यस रूल, यस ए यस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो CPCT के अनुसार, CPCT के अनुसार क्या हो जाएगा दोस्त, CPCT के अनुसार आप क्या लिख सकते हैं, CB या BC
बराबर सी डी। क्या लिख सकते हैं? BC बराबर CD। अब जरा गौर से देखिएगा, यह BC किसके बराबर है? AD के। तो यानी कि BC बराबर क्या है? AD भी है। यानी BC AD के बराबर है और BC CD के बराबर है, तो जाहिर सी बात है AD भी किसके बराबर हो जाएगा? AD भी किसके बराबर हो जाएगा? CD के। और CD किसके बराबर है? CD किसके बराबर है? AB के बराबर है। ये फाइनली आपको क्या निकल कर आ गया दोस्त? कि सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर हो गए। अब ये बात आप समझ रहे होंगे कि ABCD के बराबर क्यों है। क्यों? क्योंकि यह एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज अपने सम्मुख भुजाओं को बराबर रखते हैं। तो यही हुआ कि क्या निकल कर आ गया अंत में दोस्त? सभी चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई? बराबर होंगे। अब अंतिम आपका है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। क्या? प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। ये तीनों प्रोसेस सिद्ध करना पड़ेगा दोस्त, किसी भी तरीके से, बाय होम क्रूक, किसी भी तरीके से आपको यह सिद्ध करना ही पड़ेगा, तभी यह आपका सवाल पूरा हो पाएगा। चलिए आइए अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? अब सिद्ध करने यह जा रहे हैं कि प्रत्येक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। प्रत्येक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। चलिए, आपके दिमाग में अगर ये सवाल गूंज रहा है कि सर क्या हम सभी भुजाएं डायरेक्ट नहीं दिखा सकते थे कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, क्योंकि वर्ग को वही दिखाकर अपना काम बन जाता? तो ऐसा नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि जब तक आप समांतर चतुर्भुज से प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी ही नहीं, तब तक आप कहाँ से चारों भुजाएं आपस में बराबर कर ले जाएंगे। तो इसलिए लाइन बाय लाइन आपको ये सभी चीज़ें करना ही पड़ेगा, तभी एक करेंगे तो दूसरा का रास्ता क्लियर होगा। चलिए आइए चलते हैं। अब सिद्ध करना है क्या? थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में यह सिद्ध करना है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो। प्रत्येक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। अब जरा गौर से देखिएगा, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री करने के लिए कैसे हो सकता है, जरा समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है तो आप भली भांति जानते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, और यह एंगल, कौन सा एंगल? यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल और यह एंगल, कोई भी दो एंगल को आप पकड़ लीजिए, कोई भी, यह दोनों एंगल को पकड़िए तो यह दोनों एंगल एक ही ओर के अंतःकोण है, और यह पैरेलल और यह पैरेलल, और यह रेखा तिर्यक रेखा है। तो यह एंगल और यह एंगल क्या है? एक ही ओर के अंतःकोण है, और प्लस ये समांतर रेखाओं को कट कर रही हैं। ये दोनों क्या है? आपस में समांतर रेखा हैं। जब समांतर रेखा में, दो समांतर रेखा में अगर एक तीसरी रेखा कट कर रही है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। आप जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री निकल कर आ जाएगा दोस्त, जरा गौर से सुनिएगा, जब 180 डिग्री निकल कर आ जाएगा तो अगर हम फाइनली किसी भी तरह, ध्यान से समझिएगा, अगर हमको एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा। आप जानते हैं कैसे होगा? एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण क्या है? एक ही ओर के अंतःकोण है। तो 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ABCD क्या है? पैरेलल, ये समांतर का चिन्ह, ये चतुर्भुज का चिन्ह। तो ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इस वजह से एंगल B प्लस C बराबर 180 डिग्री। आप कोई भी ले सकते हैं, C और D भी ले सकते हैं, A और D भी ले सकते हैं, A B भी ले सकते हैं, सभी क्या बनाएंगे? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोण है। अब हम किसी भी प्रोसेस से जैसे तैसे अगर हम एंगल B और एंगल C आपस में बराबर सिद्ध कर देते हैं, तो क्या हम सिद्ध कर देते हैं? अभी करेंगे, करने के बाद का ये प्रोसेस बता रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। B एंगल और C एंगल आपस में अगर किसी भी तरह से हम बराबर सिद्ध कर देते हैं तो क्या एंगल B पर यहाँ पर C लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो एंगल B के जगह हम C लिख रहे हैं, और यह क्या हो जाएगा? C, और यह क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यह फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा दोस्त? 2 एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्या निकल कर आ जाएगा? 2 एंगल C बराबर, और यहाँ पर फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा? एंगल C बराबर 180 डिग्री बटा में 2, और फाइनली क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। यानी कि एंगल C बराबर 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है एंगल B बराबर भी क्या होगा? 90 डिग्री। अब देखिएगा, एंगल B बराबर 90 डिग्री, तो ये सेम उसी प्रकार एक ही ओर के अंतःकोण, तो यह 90 डिग्री, तो यह भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि एंगल A भी 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, D भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे? एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री।
अब यह 90 है तो ये 180 दोनों मिलकर सम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कितना निकल कर आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि फाइनली हमारा क्या निकल कर आ गया, देखिए फाइनली हमारा क्या निकल कर आ गया, ईच एंगल आर 90 डिग्री। अब आपका सवाल जाकर पूरा हुआ। क्या हुआ, आपका सवाल अब जाकर पूरा हुआ, लेकिन मेन प्रोसेस अभी बाकी है। क्या, अभी पिक्चर मेरे दोस्त बाकी है। क्या, यहाँ तक सब सही है सर, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये एंगल बी और सी कैसे लिखें ये बताइए। अब वही प्रोसेस यहाँ पर देखिएगा। हमने आपको पहले ही बोला है दोस्त, कोई भी एंगल हो, कोई भी साइड हो, अगर उसको बराबर दिखाना है तो सबसे पहले क्या करें कि उस एंगल को किसी त्रिभुज में ढूंढें, दो अलग अलग त्रिभुज देखें और उन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या कर दें, सर्वांगसम कर दें। अगर आप यह कर ले जाते हैं तो सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, वो एंगल सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, बराबर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एंगल बी और एंगल सी को ढूंढिए। एंगल बी जो है, क्या हम ए बी सी ट्रायंगल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, ए बी सी ट्रायंगल को किसके साथ सर्वांगसम करेंगे, जिसमें हमको सी एंगल दिखे। तो क्या हम बी सी डी ट्रायंगल जो है उसे हम लिख सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डी बी सी। कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। बी सी अंतिम में है, बी सी अंतिम में है, बाकी सब ठीक है। बी डी है और ए बी है। बी डी कहाँ है, आप देख सकते हैं, बी डी और ए बी। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, अब आपको ए सी और बी डी, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड सिर्फ। यहाँ का नामकरण कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे करना है। ए बी सी, बी एंगल क्या है, पूरा है, बी एंगल क्या है, पूरा है। यह हमको किसके बराबर करना है, एंगल सी के। तो बीच में क्या होगा, सी होगा। नामकरण कर रहे हैं दोस्त, ध्यान समझिएगा। बीच में क्या होगा, सी। क्यों, क्योंकि एंगल बी बीच में है और एंगल बी को ही क्या करना है, हमको बराबर करना है। उसके बाद बचा क्या दोस्त, आपके पास हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, बी सी डी ले रहे हैं, बी सी डी ले रहे हैं। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, डी सी बी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सी बी बी सी, ए सी बी डी, यानी अब आपका नामकरण क्या है, सही है। कैसे समझे सर, जरा ध्यान से देखिएगा। बी हमको किसके बराबर करना है, सी के बराबर करना है। तो हमको बी बीच में है तो हमको सी भी क्या लेना पड़ेगा, बीच में लेना पड़ेगा। उसी प्रकार आरी आरी देखिए क्या है, ए सी डायगोनल है तो इसका आरी आरी लीजिए, क्या है, बी डी है तो बी डी डायगोनल है। यानी कि हमारा नामकरण क्या है, अब बिल्कुल सही है। अब यह सर्वांगसम करना है, कैसे करेंगे सर्वांगसम, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या हम ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, और यह लिख सकते हैं, क्या ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं, ए बी बराबर सी डी। ये दो ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, ए बी बराबर सी डी कैसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर का चिन्ह है, यह चतुर्भुज का चिन्ह है। तो ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो उनके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। उसी प्रकार क्या हम बी सी और बी सी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्योंकि इसमें भी बी सी है और इसमें भी बी सी है, ले सकते हैं। अब आएगा मेन मुद्दा, अब क्या करेंगे सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या अब ए सी बराबर बी डी लिख सकते हैं, और ये दिया हुआ है, लिख सकते हैं, बिल्कुल। कहाँ दिया हुआ है सर, यहाँ पर दिया हुआ है, ए सी बराबर, अब इसका ए सी और इसका बी डी क्या हो जाएगा, बराबर। इसलिए अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए यस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल डी सी बी में। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम हो जाएगा तो सी पी सी टी के अनुसार क्या एंगल बी और एंगल सी बराबर लिख सकते हैं, यानी कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी सी बी, यानी कि इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, एंगल बीच में होता है जो उसी का एंगल बात होता है, और एंगल सी, और यह निकल कर आ गया एंगल सी, और ये यही है एंगल बी और सी। चलिए आप देख सकते हैं अब दोस्त किस तरह फाइनली एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर हो गए, और आपको इसके आगे का प्रोसेस ये रहा, और ये चारों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो, एक एक स्टेप बताए हैं, कोई भी एक स्टेप मनमानी नहीं लिखे हैं दोस्त, हर एक चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन देते हुए विस्तार में बताते हुए चले हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है दोस्त। क्या करें, थोड़ा क्वेश्चन ही इस प्रकार है कि उसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर कर एलिवेट कर कर उसको विस्तार से रूप से आपको बताना बहुत बेहद ज़रूरी है। चलिए आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर इसके आगे के प्रश्नों को समझेंगे, देखेंगे। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।